Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is On the First Looking into Chapman's Homer by John Keats. जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट थे। उन्हें क्लासिक वर्क्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे। क्योंकि उनकी ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेज पर पकड़ नहीं थी, वो उन्हें नहीं पढ़ पाते थे। तब उन्होंने कई ट्रांसलेटर को पढ़ा, लेकिन उन्हें किसी की ट्रांसलेशन खास नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर पोप और जॉर्ज चैपमैन की ट्रांसलेशन पढ़ी, उनके कुछ वर्क्स पढ़े, उनके कुछ प्लेज पढ़े, उनकी कुछ पोइट्री पढ़ी, जिसके कारण उन्होंने ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस पर पकड़ पा ली। और जिस टाइम पर वो जॉर्ज चैपमैन को पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया और उनकी जो ट्रांसलेशन है उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उस पर पोएम लिख दी। यह जो पोएम है ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, उनकी फर्स्ट पोएम है जो कि जॉर्ज चैपमैन पर लिखी गई है। तो चलिए लाइन टू लाइन इसे देखते हैं। मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड्स। जॉन किट्स कहते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी जगहों की यात्रा की है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना है। वो कहना चाहता है कि मैंने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पोइट्स को पढ़ा है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, या फिर अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन की है। एंड मैनी गोल्ड स्टेट्स एंड किंगडम सीन, मैंने बहुत ज़्यादा राज्यों और प्रांतों को देखा है जिनके अंदर गोल्ड भरा पड़ा है। राउंड मैनी वेस्टर्न आइसलैंड हैव आई बीन, वह कहता है कि मैंने वेस्टर्न आइसलैंड में भी राउंड लगाया, यानी कि मैं वेस्ट में भी गया हूँ समुद्रों के रास्ते से। विच बर्ड्स इन फिल्टी टू अपोलो होल्ड, जो कि कवि ग्रीक गॉड अपोलो के लिए लॉयल है। ऑफ टॉप वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड, मुझे एक गहरे विस्तार में बताया गया था, यानी कि मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी। दैट डीप बोरोव्ड होमर रूल्ड एज हिज डेमेंस, एक गहरे कवि होमर ने रूल किया था अपने अधिकार से। येट डिड आई नेवर ब्रेथ इट्स प्योर श्रेन, वह कहता है कि मैं इतना प्योर शांत सांस कभी नहीं ले सकता था। टिल आई हियर्ड चैपमैन स्पीक आउट द लाउड एंड बोल्ड, वह कहता है कि जब तक मैंने चैपमैन की ट्रांसलेशन नहीं सुनी थी, चैपमैन की होमर की ट्रांसलेशन मैंने नहीं सुनी थी, उसने लंबे एक लाउड और एक गर्व भरे स्वर में यह बात कही कि मैं जब तक सांस भी नहीं ले सकता था सही तरह से, जब तक मैंने चैपमैन की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी थी। मतलब वो उसकी ट्रांसलेशन को ही सब कुछ मानते हैं कि मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। Then felt I like some watcher of sky, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई आसमान को देखने वाला हूँ। मतलब आसमान में जितने तारे होते हैं उसने इतने ही पॉइंट्स को देखा है। When a new planet swims into his ken, वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नया ग्रह देख लिया हो या फिर एक नए ग्रह को खोज लिया हो। वह चैपमैन को एक नया ग्रह कहता है। और लाइक स्टाउट कोर्टेज व्हेन विद ईगल आइज, वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ईगल आइज से एक बड़े कोर्टेज को देख लिया है। ही स्टेयर्ड एट पैसिफिक, वह पैसिफिक की तरफ देख रहा है। एंड ऑल हिज मैन, और उसके ऊपर जो आदमी है उनको भी देख रहा है। लुक्ड एट ईच अदर विद ए वाइल्ड सरमाइज, वह कहता है वह एक दूसरे को बहुत आशंका से देख रहे हैं। साइलेंट अपॉन ए पीक इन डार्डिन, वह कहता है कि वे डार्डियन माउंटेन पर चुप्पी से खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हुई, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें।